पहले जो विनती हुआ करती थी, दुखहरण विनती, बैराग भावना, 12 भावना, अन्य अन्य शास्त्रों के पाठ पहले वो चलते थे। अब आजकल क्या चलते हैं? आजकल चलते हैं फिल्मी सॉन्ग। पाठ तो हो रहे हैं, पर कौन से? फिल्मी सॉन्ग के पाठ हो रहे हैं। पहले भी कर्म नजरा के साधन थे, आज कर्म बंद के कारण है। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, भरपूर समय है। इस दुनिया में चाहे तीर्थंकर पैदा हो और चाहे अपन जैसे सामान्य पुरुष पैदा हो, पर समय सबको बिल्कुल बराबर मिलता है। अनादि काल से अनंत काल तक सबको समय 24 घंटे का ही मिलेगा एक दिन में। किसी को ना कम ना ज्यादा। पर एक वो है कि जो इसी समय का सदुपयोग करके और धर्म मार्ग साध लिया करते हैं, और एक वे हैं जो इसी समय का दुरुपयोग करके कर्म का आश्रय बन करके संसार को साध लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा और आमनाय। आमनाय स्वाध्याय स्मृति को बढ़ाने वाला है। बच्चों से कहते हो ना कि बेटा परीक्षा आने वाली है, जो भी विषय टीचर ने बताया हो सबको रिपीट कर लो, याद कर लो, दोहरा लो, काम आएगा। अरे बेटा जी उनके काम तो आएगा, पर बेटा जी तुम्हारे काम कब आएगा? ये गुरु सदगुरु तुम्हें संबोधित करते हैं कि तुम भी अपने धर्म के जितने भी पाठ हों उनको तुम भी दोहरा लिया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए न जाने कब कहां किस मोड़ पर काम आ जाए। और सच बात तो ये है कि ये तो हमारे हर समय काम आने वाले सूत्र हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा वर्ष में एक बार नहीं, हमारी परीक्षा तो प्रति समय हुआ करती है। 5वां स्वाध्याय है धर्मोपदेश। जहां भी निर्ग्रंथ गुरुओं के उपदेश हो रहे हों, उनके वह जिनागम पर आधारित उपदेश सुनना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। आप सभी लोग धर्म सभा में उपस्थित होते हो, इस समय आप धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कर रहे होते हो। धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय सदगुरु जिनेन्द्र देव की वाणी को सरलता से समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि शास्त्र वाचन आदि करते हुए तुम्हें वो शब्द उनका अर्थ कदाचित भाषित ना हो, तो सदगुरु उनको सरलता से उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप जिनेन्द्र देव की वाणी से परिचित हो सकें, जिनागम से परिचित हो सकें और यह जान सकें कि अहो जिनागम में कौन सा पंथ आया है, कौन सा मार्ग आया है, जिस मार्ग पर चल करके आज तक अनंतानंत अरहंत सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मुझे भी वही जिनागम में वर्णित पंथ चाहिए। ध्यान रखना,
राग द्वेष को बढ़ाने वाला मार्ग मार्ग नहीं है, वह कुमार्ग है, उन्मार्ग है। और जो हमें राग द्वेष से बचा ले और जिनागम में वर्णित मार्ग पर लगा दे, बस वही सच्चा और समीचीन मार्ग है। जब स्वाध्याय होगा तभी आपको सद्मार्ग का, मोक्ष मार्ग का ज्ञान होगा। और यदि स्वाध्याय नहीं है तो संसार के मार्ग में केवल वह प्राप्त होगा जो हमें चुभन पैदा करेगा, पीड़ा देगा, कष्ट देगा, दुख देगा। इसलिए स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का पठन पाठन एवं उसके माध्यम से अपने आत्मस्वरूप को पहचानना, जानना, यही स्वाध्याय हमारे लिए कार्यकारी है। स्वाध्याय संयम श्रावक के लिए कहा गया कि वह अपनी योग्यतानुसार संयम आदि का पालन करे। कभी पर्व के दिन आते हैं, कोई पर्व के दिनों में संयम आदि धारण करे, या कोई और जीवन में विशिष्ट क्षण आते हैं, विशिष्ट दिन आते हैं। कभी कोई संयमी निर्ग्रंथ गुरु आपके सौभाग्य से, सातिशय पुण्य के उदय से अगर आपके गृह में आ जाएं तो भावना कर लेना कि आज के दिन हमारे गृह में संयमी साधु पधारे हैं, आज हम संयम का पालन करेंगे। एक श्रावक अपने जीवन को अपनी योग्यता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार संयम पालन करने में लगाता है। वो क्षण तुम्हारे जीवन में इतने अनमोल होंगे, ऐसी आनंद की अनुभूति कराएंगे कि अहो भाग्य, सौभाग्य, आज ऐसे महान संयमी गुरु का हमें सानिध्य मिला। अहो, इनके संयम से हम इतनी प्रेरणा तो ले कि कम से कम आज हम संयम का पालन करेंगे। जीवन तुम्हारा, ध्यान रखना, सुंदर हो जाएगा। फिर जैसी जैसी योग्यता बनती जाए, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाना। तब इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। इसके अलावा और भी समय समय पर बहुत से लोग व्रत आदि करते रहते हैं, जिन व्रतों को करते समय अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया जाता है, रोका जाता है, वे सब तप की कोटि में आते हैं। श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार उन नाना प्रकार के व्रतों को धारण करके अपनी इच्छाओं को रोकता है, नियंत्रित करता है और शक्त्यानुसार तप को धारण करता है। छोटा सा भी तप बहुत बृहत फल को देने वाला हुआ करता है। इसलिए श्रावक को प्रतिदिन कोई भी छोटे से छोटा एक नियम आदि धारण करके भी अपने तप को बढ़ाना चाहिए। दान, और श्रावक प्रतिदिन दान धर्म का पालन करके अपनी पर्याय को सफल करता है। ध्यान रखना, दान करना कोई कठिन कार्य नहीं है। दान के लिए दाम की आवश्यकता नहीं,
नहीं तो कोई ये सोचे कि अब दान करना है तो दाम भी तो चाहिए, अब दाम नहीं होगा तो दान कैसे होगा। अरे जिनेंद्र प्रभु ने 4 प्रकार के दान बताए। औसत दान, शास्त्र दान, आहार दान, और जे भी ना अगर प्राप्त हो तो जिनेंद्र प्रभु ने बताया अभय दान। जीवों को अभय देना, ये अभय दान है। अभय दान में कोई दाम नहीं लगता। अभय दान में भाव लगते हैं, वो सब भाव अगर हमारे जीवन में है तो अभय दान देते हुए भी हम दान भाव को प्राप्त हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, घर में दाम हो, घर में दाम हो और फिर भी कहो अब कौन औषध में लगाए, कौन शास्त्र में खर्च करे, कौन आहार आदि में दान करे, अभय दान ही बढ़िया है, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तुझे अभय दान का फल नहीं मिलेगा, तुझे अपने लोभ का फल मिलेगा, क्योंकि तू महालोभी है और सब कुछ होते हुए भी पुण्य से तुझे आज सब कुछ दाम आदि अनुकूलताएं प्राप्त हुई हैं, पर उसमें तू लोभ दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, तुझे लोभ का फल मिलेगा, दान का फल नहीं मिल सकता। इसलिए लोभी मत बनना, क्योंकि आचार्यों ने कहा है लोभी का दान अर्थी पर चढ़े हुए शव की तरह होता है। रयणसार जी ग्रंथ है एक, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव का, बड़ा श्रावक और श्रवण धर्म का कथन करने वाला ग्रंथ है। उसमें कहा है आचार्य भगवान ने कि जो लोभी का धन होता है ना, अब लोभी मर गया तो सब दान हो गया है। तो कहते हैं उसका फिर वो लोभी का जितना भी है वो सब जो यही पड़ा रह गया वो किसके समान है? अर्थी पर पड़े हुए शव के समान है। अगर जीवन रहते रहते इन 4 दानों में से कुछ दान भावपूर्वक कर गया होता तो भविष्य के लिए तेरे लिए सुख शांति और ऐश्वर्य के द्वार खुल जाते। पर लोभी होकर के मरा, दान नहीं कर पाया। अब चाहे दान करो और चाहे मर करके छोड़ के जाओ, ये तो पक्का है कि यहीं रहना है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन अपने द्रव्य का उपयोग दान में करना चाहिए, और वह भी भाव पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। ऐसा करोगे तो अवश्य ही यह श्रावक की पर्याय तुम्हारी धन्य हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और यदि इन कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो बस ये दुर्लभ मानव जीवन हाथ से फिसलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। और अगर यूं ही हाथ से छूट गया ना तो बस छूटी हुई वस्तु कहां गिरती है? नीचे गिरती है।
और यह दुर्लभ मानव जीवन छूट गया तो सिर्फ दुर्गतियों में गिरने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस जीवन में आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पुण्य का संचय करें। पुण्य से सब अनुकूलताएं मिलती हैं, उनका उपयोग आप अपने कर्तव्यों के पालन में करें तो यह आपका जीवन सुखमय भी होगा और सफल भी होगा। मानव जीवन को सफल करने के लिए 3 तारीख से 11 तारीख तक जिनेंद्र भगवान की आराधना अर्चना का मांगलिक कार्य यहां पर प्रारंभ हो रहा है आनंद महोत्सव के माध्यम से। इसलिए अपनी पर्याय को सफल करने का कार्य कर लेना। स्वाध्याय नित्य करना जी, मिथ्या दर्शन हरना जी। स्वाध्याय नित्य करना जी, मिथ्या दर्शन हरना जी। शक्तिता संयम तप धर, दान धर्म नित्य करना जी। शक्तिता संयम तप धर, दान धर्म नित्य करना जी। कर्तव्य पालन हो, कर्तव्य पालन शुभ कर्म दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, होनी अनहोनी हो कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय।